अभी चोला डायनेस्टी के बारे में शुरू करूँगा, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी के बारे में देखिए, अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि चोल डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। तो चोल डायनेस्टी जो है, आपका दो चोल डायनेस्टी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। एक तो संगम एज में पढ़ाया था अभी, और एक 9th सेंचुरी में चोल डायनेस्टी को हम लोग को देखने को मिलता है। एक है आपका 2 और 3, मैं लिख देता हूँ। 2 और 3 में हम लोग को चोल साम्राज्य दिखाया था, जिसका किंग आपको पता था हम लोग को कौन देखने को मिला, करिकाल देखने को मिला और एलेरा। और आपको 9th सेंचुरी में कौन देखने को मिलेगा, फाउंडर विजयलाया, राजा राजा, ये सब इम्पोर्टेंट किंग आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया ना। करिकाल आपका पहला वाला पार्ट पे था, फर्स्ट पार्ट ऑफ चोल किंग, जो आपका तमिलनाडु के इधर ही वो लोग बस गया था, ठीक है। ये लोग भी 9th सेंचुरी में फिर से खड़ा हुआ चोल राज्य, जो कि तमिलनाडु के सामने ही था, ठीक है। आपको याद रखना, पहला करिकाल आया था, सेकंड पार्ट में विजयलाया आया था। कुलवंत सिंह फिल्म जो देखा था ना, करिकाल वाला वो पहला वाला पार्ट का था, चोल साम्राज्य के बारे में। तो ये वाला आपको ध्यान रख लेना है कि मैंने ये वाला जो इधर में वही लिखा है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ चोलास इन 3rd सेंचुरी। 3rd सेंचुरी में कौन था, करिकाल और एलेरा। उन लोग का जब चोल का साम्राज्य ख़त्म हो गया उन लोग के बाद, तो फिर से आपको री इमर्ज होते हुए देखता हो अब 9th सेंचुरी को, जहाँ पर विजयलाय फाउंड करेगा इस किंगडम को, 9th सेंचुरी वाला। 3rd सेंचुरी वाला मैंने कहाँ लिखा था, रुके मैं वो भी दिखा देता हूँ, और आप लोगों को नहीं तो विश्वास नहीं होगा। ये देखिए 3rd सेंचुरी वाला। 3rd सेंचुरी में कौन था आप देख सकते हैं, दो किंग इंपोर्टेंट था, एक तो करिकाल और एक एलरा। करिकाल वाला नहीं लिखा है अच्छा से, कोई बात नहीं। करिकाल और आपका एलरा, ये दो किंग आपको थर्ड और 4th सेंचुरी में देखने को मिलता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। और यही जो रूलर था, करिकाल ने ही 12,000 स्लेब्स को पकड़कर श्रीलंका से लाया था, क्या, डैम बनाने के लिए। कौन सा, कावेरी डैम पर। उसका अभी डैम का नाम क्या है, मैंने बोला था उस समय, बोलिए। करिकाल ने कौन सा डैम बनाया था, अनिकुट डैम था उसका, अभी नाम क्या है, कलानी डैम। कलानी डैम मैं पढ़ाया था, आप लोग संगम काल में जाकर नहीं तो वीडियो देख लो पूरा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि चोल राज्य जो 9th सेंचुरी पे आया था, वो 8050 से लेकर 1279 एडी तक रहा था, जिसमें आपका फाउंडर कौन था, विजयलाय ने एस्टेब्लिश किया था 9th सेंचुरी वाला चोल अम्पायर को, ठीक है। उनके बीच आप लोग अभी देख सकते हो इन दी डायनेस्टी आदित्य फर्स्ट, कुछ राजा देखने को मिलते हैं जिसका नाम है आदित्यवान, प्रांतकवान। प्रांतकवान कौन था, मैंने पढ़ाया था, याद है ना, किसको मारा था ये, मारकर चोल राजा को पूरा मतलब पावर में रख दिया। इधर मैंने बोला था ना कि प्रांतुका 1, जिसने राजकूट कुटस के कृष्णराय 3 को हराया था। किस बैटल में हराया था, बैटल ऑफ ताक ताककोलम, ठीक है, बैटल ऑफ ताककोलम। इसमें राजपूत रूलर को हराया था और मदुरई को कैप्चर कर लिया था। किससे, आपको राजपूता डायनेस्टी का लास्ट किंग से। कौन था वो, कृष्ण 3, मैंने बोला था पहले जब राजपूत में पढ़ा रहा था। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, बैटल ऑफ तोकालम, एक उसके साथ लड़ा गया आपका प्रांतक का 1, ठीक है, प्रांतक का 1 जो कि चोला एक किंग था, ठीक है। और इसमें इस बैटल में उन लोग को कौन सा जगह मिला, आपका मदुरई के साथ आपका तोदाई मंडलम, तोदाई मंडलम जगह मिल गया, ठीक है, ये जगह मिल गया। ये देख सकते हैं तोदाई मंडलम कहाँ है, आंध्र और तमिलनाडु का कुछ पोर्शन है, ठीक है। तोदाई मंडलम इज ए कंट्रोल पार्ट। तो ये सब राजा देख सकते हो, राजा राजा 1, आदित्य 1 तो हो गया था, प्रांतिक प्रथम भी बोला था मैंने। अब राजा राजा 1, राजधीराज 1, राजेंद्र 2, राजेंद्र, फिर आपका कोलोटोंग 1 थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बोलूँगा क्यों। फिर कोलोटोंग 1 2 3 एक साथ सब आया। फिर राजेंद्र आर दी 3rd चीफ ऑफ चोला, चोला का कहाँ, राजू रुजा, चोला रुजा। कीप इन माइंड राजेंद्र 3 वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दी डायनेस्टी। राजेंद्र 3 जो था वो लास्ट रूलर था, कौन सा, चोला का, 9th सेंचुरी वाला चोला का। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला जो राजा था ना, ये कौन था, आपका प्रांतक प्रथम, मैंने जो पढ़ाया था ना थोड़ा पहले, बैटल ऑफ काली कोलम जो था वो।
ये वाला कौन था एक्चुअली, नाम इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन गलत लिखा, एक्चुअली ये नाम है प्रांतिक प्रथम। हम लोग को 3 इंपॉर्टेंट राजा के बारे में अभी पढ़ना है। ये प्रांतिक प्रथम, राजा राजा वन देख सकते हैं, और आपका कौन आता है राजेंद्र वन, ठीक है, राजेंद्र वन। इस सब के, ये 3 के बारे में हम लोग को जानना है क्योंकि उनका काम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए चोला का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से शुरू होता है, आपका विजयलय द्वारा शुरू होता है। जब उसने क्या किया था, तंजौर को हराया, तंजौर को कॉन्कर कर कर जीत लिया था उसने, ठीक है। इस्टेब्लिश चोला एम्पायर ऑन द 9th सेंचुरी, कौन, विजयलय, विजयलय ने इस्टेब्लिश किया था तंजौर में। अगर आप मारेंगे ना हु फाउंड द चोला डायनेस्टी इन 9th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी तो बेकार है, 3rd सेंचुरी में करिकल और वो था एलरा। 9th सेंचुरी में आपका विजयलय आता है, विजयलय के साथ आता है ये उसने एक टेम्पल भी इस्टेब्लिश किया था, माँ दुर्गा का टेम्पल, जिसका नाम था निशुम भास उदिनी, ठीक है, ये टेम्पल का नाम है निशी भास उदिनी टेम्पल। तो निशु भास उदिनी टेम्पल का मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है, तमिल में है, उन लोग का भाषा में है, पर एक्चुअली इसका मीनिंग है गॉडेस, ठीक है, गॉडेस इसका मीनिंग। और ये टेम्पल कहाँ पर है, तंजौर, तंजौर कहाँ है, अभी तमिलनाडु में है। ये देख सकते हो अभी उसका टेम्पल का ये पिक्चर है, निशुम्भा सुदेनी टेम्पल इन तंजौर, ठीक है। ये सब है, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो दूसरा टेम्पल है। और विजयलय के बाद उसका सोन आदित्यवन बना था। आदित्यवन का बाद आदित्यवन का सोन कौन था, प्रांतकवन, प्रांतकवन बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ चोला, ठीक है। तो अभी जो प्रांतक प्रथम था ना, ये तो नाम से नहीं है, प्रांतक प्रथम ये वाला नाम, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसके समय रहते समय, इसके समय में राजा रहते समय, ये कौन सा राजा था, चोल का राजा था। तो इसके समय रहते समय चोल में हमला किया था कौन, कृष्ण 3। कृष्ण 3 कौन था, राजपूत का रूलर था, किंग था। तो राजपूत ने हमला किया किसके ऊपर, चोलास के ऊपर, इधर देख सकते हो ना, राजपूत ने हमला किया चोलास के ऊपर। तो चोलास को ऐसे इस बैटल में हराया, ठीक है। और आपका आपका जो सोन था, प्रांतिक वन का सोन को, उसको मार दिया था, ठीक है। जो हम लोग ने पढ़ के आ रहा था वही बैटल वाला है जो हम लोग आर्यन बुक में पढ़ा था। तो आपको याद रखना है, ये बैटल इतिहास में बहुत ज़्यादा मतलब नाम क्या हुआ, फेमस है, बैटल ऑफ तोकलम, ठीक है। तो इस बैटल में क्या हुआ था, प्रांतिक वन का बेटा को मार दिया था, बेटा को मार दिया गया था। और मारने वाला कौन था, राजपूत। और द चोलास और कम्प्लीटली डिफेट, और इसमें चोला को पूरा हार मिली थी, कड़ी शिकस्त। और इस बैटल को हम लोग इतिहास में किस नाम से जानते हैं, द बैटल ऑफ ताकलोम, याद रहेगा ना। ये बैटल तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, याद रहेगा। राजपूत रूलर ने इसमें हमला किया था, राजपूत रूलर कौन था, कृष्ण 3 ने हमला किया था किसके ऊपर, चोलास के ऊपर। इधर जो देख सकते हो चोलास के ऊपर, दोनों के बीच लड़ाई हो रहा है इस पिक्चर में। तो इसमें क्या हुआ, राजपूत ने हरा दिया था चोलास को, और चोला का बेटा को मार दिया था जो कि प्रांतिक वन का बेटा था, ठीक है। और इस बैटल को हम लोग क्या जानते हैं, फेमस बैटल है ये, बैटल ऑफ ताकलोम। आप नहीं तो इधर भी पढ़ सकते हो बैटल ऑफ ताकलोम के बारे में, वही है, प्रांतिक वन कैप्चर मदुराई बट वाज डिफीटेड बाय द राजपूत रूलर कृष्ण 3। देखो प्रांतिक वन शायद मैंने प्रांतिक वन को पहले में दिखा दिया था जीतते हुए, पर एक्चुअली कहानी ये नहीं है, प्रांतिक वन हारा था, ठीक है। तो वही है, प्रांतिक वन कैप्चर तो किया था मदुरई को, पर उसको हार मिल गया था, किससे, राजपूत रूलर कृष्ण 3 ने उसे हरा दिया था इन द बैटल ऑफ ताकलोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ताकलोम मैंने बोला था ना, आंध्रा और तमिलनाडु का कुछ पोर्शन में आता है। और एसएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था पता है, बैटल ऑफ ताकलोम इज रिलेटेड टू व्हिच किंग बा व्हिच डायनेस्टी। आपको ये पता होना चाहिए, चोल और राजपूतास के बीच हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा, मैं दिखा रहा हूँ। तो आपको ये वाला याद रखना है, द बैटल ऑफ ताकलोम फॉट बिटवीन दी व्हिच ऑफ टू डायनेस्टी। आपको चोलास और राजपूतास याद रखना है, फेमस है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि चोल वंश का सबसे पावरफुल राजा कौन आता है, राजराज वन, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने ये किसका मतलब धर्म लिया था, कौन सा धर्म लिया, शिव जी का धर्म लिया था, मतलब शिविज्म, मतलब शिव के लिंग का पूजा होता था, ठीक है। और यहाँ से
चोल का महान साम्राज्य का युग शुरू होता है यहाँ से, द ग्रेट चोलास, वही लिखा है ग्रेटेस्टनेस ऑफ चोला अम्पायर यहाँ से शुरू होता है, इतना पावरफुल था वो। और ये राजराजवान ने क्या किया युद्ध में, चेरो को हराया, ये चेरो है ठीक है, चेरो का नेवल आर्मी, 9 आर्मी नहीं है ये नेवल होगा, मतलब समुद्री की आर्मी को हराया था। फिर आपका डिफीट किया चालुक्य को, पांड्यस को, गंग डायनेस्टी और मैसूर को हराया था ठीक है। और राज प्रथम ने क्या हुआ था, राजा प्रथम ने क्या किया था, लैंड मेजरमेंट का लिए एक सिस्टम लाया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबा सिस्टम ठीक है। मतलब कमरा कितना बड़ा है ऐसे याद कर लो, कमरा कितना बड़ा है तो कमरा से ये कंबा सिस्टम मतलब क्या, कमरा कितना बड़ा मतलब क्या मेजरमेंट हो रहा है ना, तो वो लैंड मेजरमेंट सिस्टम लाने वाला कौन था, आपका राज प्रथम ठीक है, कंबा सिस्टम याद रहेगा ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि उसके समय में एक फेमस टेम्पल को बिल्ड किया जिसका नाम था बिदेश्वर टेम्पल ठीक है, और उसको और एक नाम से बुलाया जाता है राजेश्वर टेम्पल। अब विद्येश्वर टेम्पल ही होगा जो कि तंजौर में है, अब बनाया गया था कब, आपका 1010 AD में। ये देख सकते विद्येश्वर टेम्पल, क्या सुंदर टेम्पल है ना, जो तमिलनाडु में है, तंजौर पे बनाया गया था, कौन, राजराजवान द्वारा, चोला का किंग था। तो ये चीज़ आपको पता होना, बहुत सुंदर टेम्पल है, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर टेम्पल, द्रविड़ियन आर्किटेक्चर होगा। और विद्येश्वर टेम्पल से आपको एक चीज़ ज़्यादा रहा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि सिद्धेश्वर टेम्पल भी हम लोग को कभी पढ़ने को मिला था, कहाँ पढ़ने को मिला था, वल्लभ वंश पे, मैं दिखा दौड़ के, याद है ना जब मैं पढ़ा रहा था वो दौड़ तो फोटो नहीं ढूंढ के ला पाया, पर सिद्धेश्वर टेम्पल में बोल रहा था। सिद्धेश्वर टेम्पल किसके द्वारा बना था, नरसिम्हा वर्मन II द्वारा, जो कि पल्ला का एक ग्रेटेस्ट रूलर था, उसको निकनेम किया था राजा सिम्हा। ये पल्लव का पल्लव वंश का एक राजा था ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये। और ये जो है ना, ये इसने क्या बनाया था, नरसिम्हा II ने कैलाश संथर टेम्पल इन कांचीपुरम में बनाया था, ये वाला टेम्पल जो ये फोटो देख पा रहे हैं ना, ये वाला ठीक है। मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको दोनों चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो, एक है वृद्धेश्वर टेम्पल और एक है सिद्धेश्वर बनाने वाला वो सिर्फ उस वीडियो में था जो क्रेजी जी के टिक वाला वीडियो था, उसमें ही था, बस ये लिखा। तो ये कौन सा टेम्पल है, विद्येश्वर टेम्पल, जो तंजौर में बनाया गया, किसके द्वारा, मेन बात है ये, राजा वन, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, आर्ट आर्किटेक्चर में पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है कौन है, राजा वन ने बनाया था ठीक है। तो ये देख सकते हो राजा वन, कौन सा, तंजौर में विद्येश्वर टेम्पल ठीक है, विद्येश्वर टेम्पल या राजेश्वर टेम्पल किसने बनाया, राजा वन ने। ये चीज़ आपको एग्जाम में आना चाहिए। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये विद्येश्वर मंदिर ना SSC में 3 बार पूछा गया, इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ, विद्येश्वर मंदिर तो कम से कम याद कर लेना, किसने बनाया था, आपका राजा वन। विद्येश्वर मंदिर में नहीं देने से आपको क्या देगा, राजेश्वर टेम्पल, ये तंजौर में है, ये बनाने वाला कौन है, वही राजा वन, 2 नाम किसका देखने को मिलता है ठीक है, राजेश्वर टेम्पल। और आपको पता होना चाहिए कि आपका राजा वन ने अटैक किया था श्रीलंका को और कॉन्कर कर दिया था नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका ठीक है, सिन्हाल, लंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, सिन्हाल के नाम से जाना जाता था। आफ्टर दिस राजेंद्र वन बिकम द नेक्स्ट रूलर। तो ये इंपॉर्टेंट है, SSC में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा चोला किंग था जिसने श्रीलंका पे अटैक किया था और कब्जा कर लिया था, कॉन्कर कर दिया था, तो राजा वन ठीक है। कभी कभी SSC में ना उसका ओरिजिनल नेम नहीं दिया श्रीलंका का, तो वो सिलोन देखने को मिलेगा, तो ये भी नाम याद रखना है, श्रीलंका पूरा नाम क्या था, सिलोन। ये इसलिए पूछा जाएगा कि हुच किंग कॉन्कर थी सिलोन, ऐसे पूछ दिया जाएगा, सिलोन हमको पता है श्रीलंका है, तो कौन था, राजा वन। देखो दोनों बार राजा आ रहा है, राजेंद्र नहीं आ रहा है, राजा, हमने तो निकोलनी वाला राजा का बारे में याद रखना, राजा का नाम सिर्फ राजा ही बुलाता है, दूसरा कुछ नहीं है, वही विद्येश्वर ठीक है। एक विद्येश्वर कैसे टेम्पल कैसे याद कर सकते हो, देखो राजा जो है ना हम लोग को, वो क्या करता है, राजा ब्रीथ के आश्रम में जाता है, या नहीं तो सोच लो राजा
भजना बजाता है। भजना से क्या आएगा, कौन सा मंदिर में बना बजाते हैं वो, बृद्धेश्वर। भजना से आप याद कर सकते हो, भजना से याद कर सकते हो आपका बृद्धेश्वर ऐसे। और अभी राजेंद्र वन के बारे में, ये भी एक इम्पोर्टेंट रूलर है चोला डायनेस्टी का। तो इसके समय हम लोग क्या देखते हैं, ज़्यादा एक्सपेंशन देख सकते हैं किसका, चोला का। तो चोल के समय ज़्यादा एक्सपेंशन किसके समय हुआ, राजेंद्र वन के समय हुआ। ठीक है। और इसका इसने क्या किया, गंगेकोंड चोलपुरम को चोलों का नया कैपिटल बनाया था। तो गंगेकोंड चोलपुरम को कैपिटल बनाने वाला कौन था, राजेंद्र वन। याद रहेगा ना, याद रहेगा यही, गंगेकोंड, गंगा आ रहा है मिडिल आगे मेरे, है ना, गंगेकोंड चोलपुरम बनाने वाला राजेंद्र वन था। और क्या होता पता है, इसके समय में एक चालुक्य, चोला नहीं है, चालुक्य रूलर था जिसका नाम था जय सिंह टू। उसने अटैक किया था राजेंद्र वन का किंगडम को, पर बुरी तरह से हार गया था उसको। ठीक है। और ये युद्ध किस नाम से जानते हैं इतिहास में, आपका माक्सी। ठीक है, माक्सी के नाम से हम लोग जानते हैं कि इसमें चोला चालुक्य किंग जय सिंह टू ने आपका चोला के किंगडम में हमला किया था। समझ में आया, चालुक्य जो चालाक होता था वो चोला के किंग राजेंद्र वन के समय हमला किया था। तो इस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, माक्सी का युद्ध। ठीक है। देखो, अभी मैं दो तीन बैटल के बारे में बोल देता हूँ जो आपको रिलेट करना रिलेट कर पढ़ना जो बहुत ज़रूरी है। देखो, चोलों पर आक्रमण करने वाला, मतलब चोलों पर आक्रमण किसने किया था, राजकुटोस ने। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताय कौन सा युद्ध बोलते थे हम लोग, बोलो, ताय, टी से बोलो, ताकोलम का युद्ध, ताकोलम का युद्ध। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या हुआ, चालुक्य ने हमला किया किसके ऊपर, चोलों के ऊपर। तो इस युद्ध का हम लोग क्या बोलते हैं, माक्सी का युद्ध। ठीक है। इसमें तो आपको पता है, इसमें तो ऊपर वाले में पता है आपका, चोल हार गया था, राजकूट। ठीक है। राजकूट जीत गया था इसमें। ठीक है, चोल हार गया था। यही वाला मैं तकुलम का युद्ध का जो पहले पढ़ चुका था, पूर्ण तका वान के समय हुआ था। ठीक है, पूर्ण तका वान के समय हुआ था, जिसने पूर्ण तका वान कौन था, ये एक चोला था। ठीक है, चोला चोला था जिसने हमला किया था राजकूट के ऊपर, पर यह बुरी तरह से हार गया था। कौन, चोला हार गया था। ठीक है, चोला हार गया था, जीता कौन, आपका बोलो, राजकूट लोग जीता था। तो सेकंड मैंने क्या बोला था, माक्सी का युद्ध। माक्सी का युद्ध में हम लोग क्या देखे थे, माक्सी का युद्ध में चालुक्य ने हमला किया चोलों के ऊपर, हमला किया, पर चालुक्य बुरी तरह से हार गया। ठीक है, इसमें चोला हारा था पहले वाले में, और इसमें चालुक्य लोग हार गया था। ठीक है, आपको याद है, सीओ मतलब चोला, इसमें चोला जीता था तो चालुक्य हार गया। और जब चालुक्य ने हमला किया राजकूट के ऊपर, चोला हार गया था, राजकूट जीत गया था। तो इस बैटल का नाम जानना है, इम्पोर्टेंट है, क्या है, बैटल ऑफ, मतलब बैटल क्या, वार ऑफ मस्की या मास्को बोलता है, मस्की बोलेगा तो मास्को, बैटल ऑफ मास्की। और मास्को किसके बीच हुआ था, आपको पता होना चाहिए, ये चालुक्य चोलों के बीच हुआ था, जिसमें चालुक्य को बुरी तरह हार मिला था, चोलों को जीत मिला था। और राजकूट वाला में राजकूट लोग जीता था, चोल हार गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात क्लियरली पता होना चाहिए। ये दो तीन चीज़ आपको कन्फ्यूजन लगेगा। राजेंद्र वन जो ओनली चोल राजा था जिसने एंटायरली श्रीलंका जीता था। आपको मैंने जब पढ़ाया था राजा वन, तो उसने श्रीलंका तो कॉन्कर किया था, पर आपको पता होना चाहिए था वो नॉर्दर्न पार्ट था सिर्फ। मैंने वो लाइन आपको पढ़ाया था। कॉम्प्लीटली अगर बोलेगा ना किसने कॉन्कर किया था, वो था राजेंद्र वन। ये चीज़ का तो आपको बिल्कुल ध्यान रख के जाना है, क्योंकि कन्फ्यूजन चीज़ें खाएगा आपको।
यहाँ हम लोग ने क्या पढ़ा था देख सकते हैं ना, ये इसने क्या किया था आपका राजा राजा वन, इसने कॉन्कर किया था श्रीलंका का सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है कॉन्कर किया था। तो नॉर्दर्न पार्ट राजा राजा वन ने पहली बार किया था। और कौन सा किया था, विदेश्वर मंदिर, जो कि एक शिवा टेम्पल है तंजौर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा विदेश्वर मंदिर कौन सा भगवान के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। ये शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और साथ साथ में ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीटली श्रीलंका को कौन हराया था, आपको राजेंद्र वन, इधर एनेक्स दी होल श्रीलंका, ठीक है। और साथ में ये वाला आपका टाइटल देख सकते हैं ना, ये टाइटल कौन था, राजेंद्र वन टाइटल ने लिया था, ठीक है। तो ये जो टाइटल है ये किस लिए लिया गया था, आपका पाल रूलर को हराकर ये वाला टाइटल लिया था। देख सकते हैं इधर क्या लिखा हुआ है, ही डिफीट दी पाल रूलर ऑफ बंगाल एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगे कोंड चोला। याद रहेगा ना, गंगे कोंड चोला का टाइटल कौन लिया था, आपका राजेंद्र वन ने लिया था। और उसके बाद धीरे धीरे चोल और चालुक्य के बीच वैवाहिक रिलेशन बनना शुरू हुआ, मैरिज रिलेशन बनना शुरू हुआ चोल और चालुक्य के बीच। और ग्रेजुअली ड्यूरिंग द रेजिंग ऑफ, और उसके बाद ये आपका धीरे धीरे क्या हुआ, किंग कुलतुंग, ठीक है। कुलतुंग ये इंपॉर्टेंट है राजा, ये नाम तो मैंने पहले बोला था ना, ये याद करने का मैं बोलूँगा। किंग कुलतुंग के समय आपको क्या हुआ, द एरिया ऑफ बेंगे का जो एरिया था वो आपका चोल अम्पायर के अंदर आ गया था। ये तो वेंगी जगह तो आपको पता था ना, वेंगी के चालुक्य के जगह था। उन लोग के बीच मैरिज हुआ, रिलेशन बनने लगा, धीरे धीरे लड़ाई ख़त्म हो गया चोल और चालुक्य के बीच। और धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब आपका किंग कौन था, किंग आपका कुलुतुंग, ठीक है। कुलुतुंग, राजा कुलुतुंग के समय आपका बेंगी का जो राज्य था, जो कि आपका चालुक्य के था, वो चोला के अंडर आ गया, ठीक है, उनको दे दिया होगा दहेज। और सबसे लास्ट रूलर अगर चोला का बोलने जाऊँ तो ये हुआ था राजेंद्र चोला थ्री। वो तो राजेंद्र चोला वन के बारे में पढ़ रहा था, जो श्रीलंका कॉम्प्लीटली कब्जा किया था। और राजा राजा वन ने स्टार्टिंग किया था श्रीलंका को कब्जा करना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा हो कॉन्कर थी श्रीलंका, पहली बार वाला ही पूछा जाएगा, आपको दूसरी बार वाला पूछा नहीं जाएगा। तो आपको याद है ना राजा राजा, अगर कॉम्प्लीटली बोलेगा ना तो वो होगा राजेंद्र वन। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कॉम्प्लीटली किसने किया, वो राजेंद्र वन। अगर आपको कुछ नहीं दिया वो क्वेश्चन में, तो किसने कॉन्कर किया श्रीलंका, आपको याद रखना है राजा राजा वन। और आपको यही याद रखना है। और लास्ट रूलर कौन था, राजेंद्र थ्री। इसको क्या किया था, पांड्या लोग ने मारकर चोला किंगडम यहाँ से ख़त्म होने को हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पांड्यों ने इस साम्राज्य को, लास्ट रूलर को ख़त्म कर कर चोल साम्राज्य को पतंग कर दिया था, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, जो चोल का एक सिस्टम के बारे में बोल रहा हूँ, चोल राजा जो भी होता था ना, उसका पहले ही डिक्लेरेशन हो जाता था कौन उसका सक्सेसर होगा। वो राजा प्रेजेंट में रहते रहते उसका सक्सेसर कौन होगा पहले एडवांस कर दिया जाता था। और मोस्ट ऑफ दी जो चोल का टेम्पल था, ये आपको याद रखना है, मोस्ट ऑफ दी जितना सारा टेम्पल बना है ये आपके मन में घुस जाना चाहिए। जितना सारा चोल ने सारा टेम्पल बनाया था, ज़्यादातर शिव जी के लिए देखने मिलता है, ज़्यादातर साउथ इंडियन वाला शिव जी के लिए बनाया गया था टेम्पल। आपको याद रखना, साउथ इंडियन जितने सारे डायनेस्टी, पल्लव, चोला, चालुक्य, वेंगी, उंगी, बतामी, जो भी है, ठीक है, ये सब ज़्यादातर बनाया था आपका शिवा के लिए। तो एक्चुअली ये फैक्ट तो आपको लिख के दिखा दिया कि चोला नहीं, सिर्फ चोला, एक चोला होगा, ठीक है, एक्सपेंसिव ये चोल है, चोला ने ज़्यादातर जो टेम्पल बनाया था ना, वो ज़्यादातर शिव भगवान के लिए डेडिकेटेड था, ओनली फॉर शिव भगवान, ठीक है। और उसका एक एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए, इसका अभी लिविंग एग्जाम्पल है कौन सा, ये विद्येश्वर टेम्पल जो तंजौर में बनाया गया था, किसका, राजा राजा वन द्वारा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, सब डेडिकेटेड किसके लिए है, चोल का, मोस्ट ऑफ द टेम्पल ऑफ चोलास प्योर डेडिकेटेड टू शिवा। उसका एक क्लियर एग्जांपल में कौन सा देखने को मिलता है, आपका विद्येश्वर टेम्पल। ये तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि राजा राजा वन का ये टेम्पल बहुत प्रसिद्ध है।
जो डेडिकेटेड है शिव के लिए, ठीक है। और आप लोग ये भी याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, ठीक है, ये वाला डांसिंग फिगर ऑफ शिवा जो नटराज है बिलोंग टू द चोलास पीरियड। जो नटराज का जो मतलब नटराज का जो मतलब मूर्ति जो था वो डांसिंग फिगर डांस करने वाला शिवा का जो भगवान दिखाया जाता है, ऐसा करके पैर इस साइड होता है इस साइड होता है। तो ये वाला बनाने वाला कहाँ कौन सा पीरियड में हमें देखने को मिलता है, ये आपका चोला का पीरियड में देखा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और ये सब चीज़ आप लोग को देख सकते हैं। वही चीज़ दिखाया गया है, आपको पढ़ना है कि चोला का फाउंडर कौन था, विजयलय था, कपिल कौन सा, तंजूर था। आदित्य वन आया था, आदित्य वन ने क्या किया, पल्लव को पूरा हरा के वीकेंड कर दिया था पांड्यास को। पल्लव को तो पूरा उड़ा दिया था, पांड्यास को थोड़ा रखा था, हरा पूरा नहीं पाया था। फिर आपका पुरंता का वन आता है जिसने कैप्चर किया मदुराई पर उसका साथ बैटल में वो मतलब चोला किंग था, उसने बैटल किसके किया, राजपूतों के साथ। तो राजपूतों के साथ बैटल करके मदुरई तो जीता पर वो बुरी तरह से हार गया। किसने, कृष्णनाथ कौन था, राजपूत का रूलर। और इस बैटल को क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ ताकलोम, ठीक है, ताकलोम, ठीक है। और अभी राजा 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 वन ने क्या किया, आपका उसने अपना नेवल पावर बनाया। ये जब को उस पॉइंट में देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन सा राजा था चोलस का जिसने नेवल पावर का इस्तेमाल किए थे, तो आपको याद रखना राजा राजा वन लीड ए नेवल एक्सपीडिशन एग्जेंस्ट दी सिलंदरा एम्पायर, ठीक है, जो कि आपका मलालय पेनिनसुला का था। मलालय पेनिनसुला शायद ये आपका मलेशिया वाला पेनिनसुला है। तो मतलब एक वीडियो था ना, वो सर का वीडियो आपको अगर याद नहीं है, स्टडी को में एक वीडियो है शायद आदर्श गुप्ता का, तो उसने पूरा दिखाया था ग्राफिक्स में कि आपका जो चोला किंग था राजा राजा वन ने नेवल पावर बना के आपका मलेशिया में अपना कब्जा कमाया था। तो वही होगा कि सिलंदरा अम्पियर, ठीक है, जो कि मलालय पेनिनसुला में है था। उसमें भी उसने घुसकर अपना राज्य स्थापित किया था और साथ साथ में कॉन्कर किया था किसको, श्रीलंका का आधा पार्ट को। तो पहली बार अगर किसने किया होगा ना, वो कौन था, राजा राजा वन श्रीलंका कॉन्कर किया था, या सिलोन रहेगा ये नाम आपका, श्रीलंका पूरा नाम है, पूर्ण नाम। और साथ साथ में उसने एक टेम्पल स्थापित किया था जो शिव भगवान के लिए था। वो कौन सा टेम्पल था, विद्येश्वर टेम्पल। विद्येश्वर नहीं देने से आपको क्या देगा, राजा राजेश्वरी टेम्पल, ठीक है, राजा राजेश्वरी टेम्पल जो कि तंजौर में है, ये देखने को मिलेगा। फिर राजेंद्र वन, मैंने बोला था राजेंद्र वन ने कॉम्प्लीट श्रीलंका को कब्जा कर लिया था। राजेंद्र वन ने राजा राजा वन ने तो आधा किया था, अभी राजेंद्र वन आया तो पूरा कर लिया। और उसने टाइटल कौन सा लिया था, हड़ाकर गंगईकोंड का टाइटल लिया था और फाउंड दी गंगईकोंड चोलापुरम। उसने शुरू मतलब एक जगह को फाउंड किया था, गंगाकट चोलापुरम का फाउंड किया था। और डांसिंग फिंगर ऑफ सिगा जो कि हम लोग नटराज बोलते हैं, उसको कौन सा पीरियड में हमको देखने को मिलता है, वो चोलास का पीरियड में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और तो यहाँ पर हम लोग का चोल वंश पूरा ख़त्म होता है। अभी 9वीं शताब्दी के बारे में मैं बोल देता हूँ कि चोल वंश का मतलब शुरुआत हुआ था चोल वंश का 9th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो। और हम लोग ने ये ख़त्म किया। अभी फिर से एक बार मैं डायनेस्टी का एक ऑर्डर बोल देता हूँ, कौन कौन डायनेस्टी पहली बार आया था। मैंने हम लोग पल्लवास पढ़ा था पहले, उसके बाद बादामी ऑफ चालुक्य पढ़ा था, उसके बाद बेंगी के चालुक्य पढ़ा था, उसके बाद राजपूत आया था। राजपूत को हरा कर कौन आया था, कल्याणी के चालुक्य आया था, ठीक है। ऐसे आपको तो पता होना चाहिए। और ये मैं भूल गया था बोलना, बादामी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य खत्म करके कौन है, राजपूत, और राजपूत को खत्म करके कौन है, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था, स्टार्टिंग में बोला है। और कल्याणी के चालुक्य के बाद चोला आया था लास्ट में, चोला 9th सेंचुरी में कौन आया था, विजयलय आया था जो चोला का उठा के ले गया था, ठीक है। राजा वन, राजेंद्र वन इधर देखने को मिलता है। जितने सारे पॉइंट बोला है सारे इंपॉर्टेंट पढ़ना है।